सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, विशेषण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में विशेषण के बारे में जानेंगे, उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। रिया का बड़ा घर है। घर के बाहर हरा भरा बगीचा है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। 4 बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। ऊपर दिए वाक्यों में आए रंगीन शब्द रेखांकित शब्दों के विषय में कुछ न कुछ विशेष बात बता रहे हैं। रंगीन शब्द क्या बता रहे हैं, इसे निम्नलिखित प्रश्नों से जानते हैं। घर कैसा है? बड़ा। बगीचा कैसा है? हरा भरा। फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। बच्चे कितने हैं? 4। ये रंगीन शब्द रेखांकित शब्दों घर, बगीचा, फूल तथा बच्चे शब्दों की किसी न किसी विशेषता को बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्राय अपने विशेष्य के गुण, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषताएं बताते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या या परिमाण, मात्रा आदि से संबंधित विशेषताएं बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कुछ और जानें। विशेषताएं बताकर ही हम किसी व्यक्ति के गुण, दोष आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 4 सार्वनामिक। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अनन्या,
अच्छी लड़की है। हंसमुख बच्चे खेल रहे हैं। अन्य उदाहरण सुंदर चित्र, गुलाबी साड़ी, ऊंचा मकान, गोल मेज, मोटा लड़का, काला कुत्ता, कायर व्यक्ति, बहादुर बच्चा, परिश्रमी युवक, कामचोर लड़के आदि। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इस कक्षा में कई छात्र पढ़ते हैं। 3 लड़के बातचीत कर रहे हैं। अन्य उदाहरण 4 लड़कियां, 5 कमरे, अधिक छात्र, कुछ लोग, कई आदमी आदि। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या परिमाण से संबंधित विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 1 मीटर कपड़ा देना। यह तालाब कम गहरा है। अन्य उदाहरण थोड़ा दूध, बहुत खाना, 3 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध आदि। ध्यान दीजिए, संख्यावाचक विशेषणों के विशेषों की संख्या को गिना जा सकता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषणों के विशेषों को गिना नहीं जा सकता। उनकी केवल माप तोल ही की जा सकती है। आइए इन उदाहरणों से समझते हैं। रोहन के पास 3 चॉकलेट हैं। संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि रोहन के पास 3 चॉकलेट है, उनको गिना जा सकता है। माँ ने 3 किलो चीनी खरीदी। परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि बच्चों 3 किलो चीनी को गिना नहीं जा सकता। चीनी को हम गिन नहीं सकते। कुछ टॉफियाँ मेज पर रखी हैं। संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हम टॉफियों की संख्या को गिन सकते हैं। मुझे कुछ सामान खरीदना है। परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि बच्चों जो सामान है उसकी मापतोल होती है। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। वाक्यों में जब सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं।
यह हमारा घर यह घर हमारा है। उस ऋषि के पास चलो। अन्य उदाहरण आपका नाम, मेरी कमीज, उनके बच्चे, ये लोग आदि। तो बच्चों यहाँ पर आपका, मेरी, उनके, ये सभी सर्वनाम हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। उसने फूल तोड़ा। यहाँ पर उसने सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। उस लड़के ने फूल तोड़ा। सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह लड़के के बारे में बता रहा है कि कौन सा लड़का है, उस लड़के ने। संज्ञा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है। हमने सीखा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। अभ्यास कार्य है नंबर 2। कोष्ठक में दिए गए उचित विशेषण शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, युद्ध में भाग जाने वाला रिक्त स्थान कहलाता है। विकल्प हैं वीर, कायर। यहाँ पर बच्चों कायर आएगा। ख, नेहा ने चोर को पकड़ लिया। वह रिक्त स्थान लड़की है। विकल्प हैं डरपोक, साहसी। यहाँ पर साहसी आएगा। ग, मुझे 2 किलो रिक्त स्थान चाहिए। कपड़ा, टमाटर। यहाँ पर बच्चों टमाटर आएगा, क्योंकि कपड़े को हम मीटर में मापते हैं। घ, हिमालय सबसे रिक्त स्थान पर्वत है, बड़ा, ऊंचा। यहाँ पर ऊंचा आएगा। अंग, मुझे रिक्त स्थान पुस्तकें दे दीजिए। विकल्प हैं कई, कुछ। यहाँ पर कुछ आएगा। नंबर 3, रेखांकित शब्द संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक लिखिए। क, नेहा ने कुछ कपड़े खरीदे। तो बच्चों कुछ संख्यावाचक है। ख, मेरे पास थोड़ा शहद रखा हुआ है। बच्चों ये रेखांकित है, थोड़ा, ये परिमाणवाचक है। ग, आयुष के पास 4 कॉपियाँ हैं। 4 रेखांकित है, यह संख्यावाचक है। घ, नल खुला रह जाने के कारण सारा पानी बह गया। बच्चों सारा रेखांकित है, यह परिमाणवाचक है। अंग,
माँ ने 2 दर्जन संतरे खरीदे। बच्चों 2 दर्जन रेखांकित है, यह संख्यावाचक है। च विभा 2 किलो टमाटर लाई। 2 किलो बच्चों यह परिमाणवाचक है। नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और बच्चों यहाँ पर ये नहीं है। विशेषण पर गोला लगाइए तथा उनका भेद भी लिखिए। काला कुत्ता भौंक रहा है। तो बच्चों काला, इस पर आप सर्कल करेंगे, गोला बनाएंगे, ये गुणवाचक है। मेज पर कुछ टॉफियाँ रखी हैं, यहाँ पर गोला लगाएंगे, यह संख्यावाचक है। इस फूल को मत तोड़ो। बच्चों इस पर गोला लगाएंगे, यह सार्वनामिक विशेषण है। गिलास में थोड़ा पानी रखा है। थोड़ा, इस पर आप गोला लगाएंगे, यह परिमाणवाचक है। विनीता ने गुलाबी फ्रॉक पहनी है। तो बच्चों गुलाबी पर गोला लगाएंगे, यह गुणवाचक है। नंबर 5, दिए गए विशेषण शब्दों के साथ उचित विशेषण का मिलान करके लिखिए। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ईमानदार चौकीदार, ईमानदार चौकीदार। लाल कमीज, लाल कमीज। ऊंचे पर्वत, ऊंचे पर्वत। हरे खेत, हरे, यहाँ पर खेत आएगा। छोटा लड़का, छोटा लड़का। अच्छी अध्यापिका, अच्छी अध्यापिका। दिए गए चित्रों के नीचे उचित विशेषण शब्द लिखिए। यहाँ पर मीठा आएगा, मीठा सेब। यहाँ पर रंग बिरंगी आएगा, रंग बिरंगी तितलियाँ। बड़ा पेड़, अच्छे बच्चे, लाल कार, पीला फूल। बच्चों पाठ 9 विशेषण व्याख्यान 1 आज आपका गृह कार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के भेद बताइए। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? पाठ 4 पर्यायवाची गृह कार्य का हल। नंबर 1, दिए गए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द चुनकर उस पर गोला लगाइए। हवा, तूफान, वायु, आंधी। वायु सही पर्यायवाची है। बेटी, महिला, स्त्री, पुत्री। पुत्री सही पर्यायवाची है। पर्वत, चोटी, गिरी, शिखर। गिरी सही पर्यायवाची है। सोना, सुनहरा, स्वर्ण, पीला। स्वर्ण सही पर्यायवाची है। आकाश, गगन, मेघ, बादल। गगन सही पर्यायवाची है। अग्नि, अनिल, आग, गरम। आग सही पर्यायवाची है। नंबर 2, मिलान कीजिए। वानर, वानर का सही पर्यायवाची है बंदर। ईश्वर, ईश्वर का सही पर्यायवाची है भगवान। आरंभ, आरंभ का सही पर्यायवाची है शुरू। जंगल,
जंगल का सही पर्यायवाची है वन। अंग है पितृ। पितृ का सही पर्यायवाची है पिता। धन्यवाद।